बहुत समय पहले एक विशाल और सुंदर राज्य हुआ करता था, रत्नावली। इस राज्य का राजा था राजा रतन सिंह। उनकी रानी थी तारावती। लेकिन इस राज्य की सबसे अनमोल रत्न थी उनकी बेटी राजकुमारी अमरावती। अमरावती जितनी सुंदर थी उतनी ही खाने की शौकीन भी। उसी राजमहल में बावर्ची रामू पिछले कई सालों से खाना बना रहा था। सभी उसके बनाए व्यंजनों की खूब तारीफ करते। आज सब भोजन के लिए बैठे होते हैं तो महाराज भोजन देख फिर से प्रशंसा करते हैं। आज देखो तारावती, रामू ने कितना स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। महक से ही मन प्रफुल्लित हो रहा है। सच कहते हैं महाराज, ये शाही रबड़ी, काजू कतली और शाही पनीर, वाह वाह वाह। रामू सर झुकाए गर्व से खड़ा होता है। महाराज, ये सब खास आपके और राजकुमारी के लिए बनाया है। कृपया प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। राजकुमारी अमरावती चम्मच उठाकर खाना चखती है। उसका चेहरा अचानक बिगड़ जाता है। उफ, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ बेटी? पिताजी, ये खाना तो बिल्कुल बेस्वाद है। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। लेकिन अमरावती, देखो तो खाना कितना अच्छा बना है। स्वाद भी बढ़िया है। नहीं माँ, ये खाना अच्छा नहीं है। मैं अब तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मुझे ऐसा खाना न मिले जिसे देखकर ही मेरा मन खाने को मचल उठे। राजकुमारी गुस्से में थाली दूर सरका देती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। राजा रानी परेशान नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। हे भगवान, अब ये कैसी जिद पकड़ ली इसने? अगर राजकुमारी खाना नहीं खाएगी तो उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। राजा गुस्से में रामू को बुलाते हैं। रामू, सुनो मेरी बात। हमारी राजकुमारी को ऐसा भोजन चाहिए जिसे देखकर ही उसके मुंह में पानी आ जाए। अगर तुमने ऐसा व्यंजन नहीं बनाया तो समझ लेना तुम्हारी नौकरी खतरे में है। रामू घबरा कर झुक जाता है। जी महाराज, मैं कोशिश करूंगा। काफी देर हो जाती है। रामू अपने घर नहीं आया होता, इसीलिए रामू के बच्चे टप्पू और टीनी पिताजी से मिलने राजमहल जाते हैं। रामू परेशान खुद में बड़बड़ा रहा होता है। हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से ये सब पकवान बनाए, पर राजकुमारी को कुछ भी पसंद नहीं आया। अब मैं क्या करूं? अगर कल तक कोई हल नहीं मिला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? हाँ बताइए ना, क्या हुआ? इतने में रामू की पत्नी चुन्नी भी वहाँ आ जाती है और चौंक कर बोलती है। हाँ हाँ बताइए बताइए, ऐसा क्या हो गया जिसने आपके हंसते हुए चेहरे की मुस्कुराहट ही छीन ली? टीनी की माँ, राजकुमारी को कुछ भी पसंद नहीं आया। उसने कह दिया कि जब तक कोई नया और खास खाना नहीं मिलेगा वो भोजन नहीं करेगी। राजा रानी ने तो मुझे जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं तो हार गया। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस अपना हौसला मत छोड़िए। टप्पू और टीनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोस्त हैं ना राजकुमारी के, हम उससे बात करेंगे। हाँ, हम उससे मनाएंगे। राजकुमारी अमरावती उदास बैठी थी। राजकुमारी जी, आपके माता पिता आपकी चिंता में परेशान हैं। आपने खाना क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा ना, जब तक मुझे ऐसा खाना नहीं मिलेगा जिसे देखकर मेरा मन मचल उठे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। टप्पू और टीनी एक दूसरे की तरफ असमंजस में देखते हैं। ठीक है राजकुमारी जी, आप चिंता मत करिए। कल हम आपको ऐसा खाना जरूर खिलाएंगे जिसे देखकर ही आपको भूख लग जाएगी। टीनी चौंक कर टप्पू को देखती है। भैया, ये तुमने क्या कह दिया? हमारे पास तो कोई जादुई खाना नहीं है। चुप रहो, पहले उसे मनाने तो दो, वरना तो वो खाना बिल्कुल छोड़ देगी। सच टप्पू, कल तुम लोग मुझे ऐसा खाना दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं और टीनी आपके दोस्त हैं। दोस्त कभी झूठ नहीं बोलते। टीनी धीरे से सर पकड़ लेती है। ठीक है, अगर तुम वादा करते हो तो आज मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। राजा रानी दूर से ये सब देखकर राहत की सांस लेते हैं। देखा तारावती, इस टप्पू टिप्पी का कमाल। हमारी बेटी को खाना खाने के लिए मना ही लिया। हाँ महाराज, ये दोनों सचमुच अच्छे दोस्त हैं।
टप्पू और टिनी राजमहल से बाहर निकलते हैं। दोनों थोड़े परेशान दिखते हैं। भैया तुमने बड़ी जल्दी जल्दी वादा कर दिया, अब बताओ हम कल राजकुमारी को क्या खिलाएंगे? हाँ ये तो सच है, मैंने बिना सोचे समझे ही कह दिया, लेकिन क्या करता, अगर ऐसा नहीं बोलता तो वो खाना नहीं खाती और बीमार पड़ जाती। और अब हम फंस गए। पिताजी ने तो सब कुछ बना लिया था, मिठाई पकवान सब कुछ, लेकिन राजकुमारी को तो कुछ पसंद नहीं आया। हाँ अब हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी ना देखा हो। दोनों धीरे धीरे चलते हुए महल से दूर निकल जाते हैं और जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रास्ता बदल गया और कब वे घने पेड़ों के बीच पहुंच गए। भैया ये हम कहाँ आ गए? जंगल तो बड़ा डरावना लग रहा है। डर मत टिनी, हम साथ हैं ना, और वैसे भी हो सकता है यहाँ हमें कोई रास्ता मिल जाए। अचानक झाड़ियों से हल्की सी आवाज आती है, चूं चूं जैसी। दोनों चौंक जाते हैं। दोनों झाड़ियों की ओर जाते हैं। वहाँ एक छोटा सा पक्षी घायल पड़ा है, उसके पंख से खून निकल रहा था। अरे बेचारा, ये तो घायल हो गया है। आओ इसे घर ले चलते हैं और ठीक करते हैं। दोनों पक्षी को अपनी गोद में उठाकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। भैया देखो खून बह रहा है। हाँ टिनी जल्दी से पानी लाओ। टिनी पानी लाकर देती है। टप्पू पक्षी का घाव धोता है, फिर पास में रखे कपड़े का टुकड़ा पंख पर बांध देता है। डरो मत छोटे, अब तुम ठीक हो जाओगे। पक्षी धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसकी आंखों में जैसे आभार झलकता है। टप्पू और टिनी मुस्कुराते हैं। देखा टिनी, अब इसे आराम चाहिए, चलो इसे हमारे बिस्तर पर सुला देते हैं। दोनों पक्षी को चारपाई पर सुला देते हैं। टिनी उसके लिए छोटे छोटे दाने लाकर कटोरी में रखती है। रात भर टप्पू और टिनी उस पक्षी की देखभाल करते हैं। अगले दिन सुबह तेज रोशनी घर में फैल जाती है। भैया ये क्या हो रहा है? तभी पक्षी परी के रूप में प्रकट होती है। आप कौन है? डरो मत बच्चों, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं थी, मैं आकाश लोक की परी हूँ। कल रात जब मैं पक्षी का रूप धरकर उड़ रही थी, तभी एक शिकारी ने मुझ पर हमला कर दिया। घायल होकर मैं इस जंगल में गिर पड़ी और मैं बहुत तकलीफ में थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो आप सचमुच परी हैं? हाँ टिनी, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक वरदान मांगो। टप्पू और टिनी राजकुमारी की जिद की बात परी को बताते हैं। परी मुस्कुराती है। वो जादुई छड़ी घुमाती है। उसकी हथेली पर सामग्री का पैकेट और एक डब्बा प्रकट होता है। ये है जादुई राजसी खिचड़ी की सामग्री। ये कोई साधारण खाना नहीं, बल्कि ऐसा जादुई व्यंजन है जिसे देखकर ही भूख जाग उठती है। टप्पू और टिनी परी के इस व्यंजन को देख बहुत खुश हो जाते हैं। परी बनाने की रेसिपी उन्हें बताती है और गायब हो जाती है। सचमुच राजकुमारी को ये देखकर भूख लग जाएगी। अब राजकुमारी को जरूर मजा आएगा। चलो पिताजी को बताते हैं। रामू बावर्ची अपने सिर पर पगड़ी बांधे गंभीर मुद्रा में खड़ा है। तभी वहाँ टप्पू और टिनी आते हैं। अरे बाप रे, कल तो मैं सारी रसोई की चीजें बनाकर हार गया। राजकुमारी को कुछ भी पसंद नहीं आया। आज अगर फिर वही हुआ तो? घबराइए मत पिताजी, आज हम आपके साथ हैं और हमारे पास है जादुई नुस्खा। रामू चौंककर बच्चों की ओर देखता है। पिताजी बस भरोसा रखिए, आज हम राजकुमारी के लिए कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे देखकर ही उसका मन खाने को करेगा। टप्पू जेब से चमकदार पैकेट निकालता है और मेज पर रखता है। रामू ध्यान से देखता है। ये तो खिचड़ी का सामान है, इसे खाकर कौन खुश होगा? अरे पिताजी, यही तो जादू है। आप देखिए, ये सबको दीवाना बना देगा। टप्पू और टिनी मिलकर राजसी खिचड़ी बनाते हैं और थोड़ी देर में राजसी खिचड़ी बन जाती है। उसकी खुशबू पूरे महल में फैल जाती है। अरे वाह, ये कैसी महक है, मुझे तो भूख लगने लगी। देखा पिताजी, यही तो जादू है। ये कैसी सुगंध है? टप्पू और टिनी हाथ जोड़कर अंदर आते हैं। राजकुमारी जी, आज का नाश्ता खास है, इसे देखकर ही आपको भूख लग जाएगी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग है। वो जल्दी से चम्मच उठाकर खाती है। पहला निवाला उसके मुंह में जाते ही उसका चेहरा खिल उठता है।
वाह, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। राजा और रानी चकित होकर एक दूसरे को देखते हैं, फिर वे भी थोड़ा सा चखते हैं। दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। सचमुच यह तो अद्भुत है। सुनो प्रजाजन, आज से यह व्यंजन राजसी खिचड़ी हमारे राज्य का राजकीय भोजन होगा। इसे हर घर में बनाया जाएगा। वहाँ मौजूद सैनिक जय हो का नारा लगाते हैं। जय हो। तुम दोनों ने मेरी जिद पूरी कर दी। तुम दोनों हमेशा मेरे दोस्त रहोगे।